Good afternoon class. Last video I have uploaded about the social stratification, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके अलावा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस, मीनिंग और सब कुछ हम लोगों ने देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इन दिस वीडियो द व्हाट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड द इंडियन कास्ट सिस्टम. मीन्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर जो था एक था स्टेट क्लासिफिकेशन, उसके अलावा जो था क्लास एंड कास्ट. तो अभी हम लोग जो है इसके अंदर कास्ट सिस्टम जो है उसके बारे में देखेंगे. इंडियन कास्ट सिस्टम और के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. द मेन फंक्शंस मेनली ये होते हैं कि हमारे जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप्स को बना के रखने में हेल्प करता है. अकॉर्डिंग टू दैट ही क्या करते हैं हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं, पार्टिसिपेशंस होता है. तो ये सब चीज़ें जो होती है बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है. अगर हमें यही नहीं पता कि जो जिसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी के अंदर क्लासेस एंड ग्रुप बने हैं, हम किसके अंदर आते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. तो अगर हमें पता है कि हम किस ग्रुप, किस कास्ट, किस कास्ट और किस क्लास के अंदर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से हम अपनी जो है इंडिविजुअलिटी हमारे ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेशन करने में हेल्प करता है. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कंस्टिट्यूट्स अ मीन्स ऑफ societies getting some of its essential jobs done by distributing different amount of prestige privilege to various dart. तो मतलब कि यही है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ही हम क्या करते हैं, हर एक को अलग अलग प्रिविलेजेस जो है, प्रेस्टीज जो है, उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, उनके वेल्थ, उनकी जो कास्ट सिस्टम है, उन सब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबको अलग अलग प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. उसके अलावा जो है हमारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसके ऊपर कंट्रोल रखने में हेल्प करता है ये. स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटास के अंदर या फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ की वजह से किया जाता है, जो कि उनके रिलेशंस पीपल के साथ किया है उसे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. डिफरेंट पीपल्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप जो बनते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस क्लासिफिकेशंस ऑल्सो बनते हैं. So this is the functions of social stratification. Next we are going to see the Indian caste system. Caste system जो होता है मेनली हम लोग ये देख सकते हैं कि मेनली ये जो कास्ट सिस्टम है इंडियंस के अंदर जो है होता है. और कास्ट सिस्टम मेनली हम लोग जो है रिलीजन और के बेसिस पे और उनके ट्रेडिशन के बेसिस पे करते हैं. तो कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द सोशलॉजिस्ट ये हिंदू फिलॉसफी है जो कि कनेक्ट करता है कास्ट को ह्यूमन बींग्स के साथ. मीन्स मेनली इट इज़ मेनली डिराइव्ड, या फिर हम सोशलॉजिस्ट का कहना है कि मेनली इस चीज़ को जो है हिंदूज़ जो हैं उसे फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, कस्टम एंड ट्रेडिशन. इनके अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. हम यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर हिंदू, ब्राह्मण, शूद्र, मीन्स ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सब के बीच में जो एक तरीके से कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरीज बनी हुई है. तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं. कास्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्ट विच मीनिंग ब्रीड और लिंकेज. मतलब कि एक कास्ट के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये माना जाता है. जैसे कि गोत्र है और सब कुछ है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सब है. ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब होती है. तो मेनली स्पेनिश लोगों का मानना था कि कास्ट का मतलब जो होता है ब्रीड या फिर जो है एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन जो है उसे कास्ट कहते हैं. द वर्ड कास्ट सिग्निफाइज रेस और काइंड, कि कौन से प्रजाति और सब आप लोग बहुत सुनने को मिल सकता है. तो ये सब चीज़ें करते हैं. वहीं पे संस्कृत के अंदर जो है कास्ट का मतलब होता है वर्ण. वर्ण जो है जिसका मतलब होता है कलर. तो संस्कृत में कास्ट का मतलब वर्ण होता है, इसका मतलब कलर होता है. और ये जो है हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर, इंडियन सोसाइटीज़ जो है उनके अंदर स्ट्रैटिफिकेशंस के अंदर क्या करता है, चतुर्वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. चतुर्वर्णा का मतलब है 4 वर्ण्स जो होते हैं. हिंदूज को पता है कि 4 वर्ण जो होते हैं जिसके बारे में बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किया गया. और वो जो 4 चतुर्वर्णास जो है वो है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. इन 4 वर्णस के अकॉर्डिंग जो है डिफ्रेंशिएशन किए गए. नाउ वी कैन सी द डेफिनेशन. Caste is a collection of families bearing a common name, claiming a common descent of a mythical ancestor, professing to follow the same hereditary calling, and regarded by those who competent to give an opinion as forming a single homogeneous community.
हमें पता है कि मेनली कास्ट जो होता है वो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू बनाए हुए हैं। हम लोग जिस कास्ट के अंदर आते हैं या फिर हिंदू हम लोग जैसे कह सकते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ मेरे नेबर्स जो है वो ब्राह्मण से इसका मतलब वो लोग अभी जैसे कुछ दिन पहले ब्राह्मण्स नहीं बने, वो उनके एंसेस्टर्स ब्राह्मण से, तो तब से वो क्या कर चल रहा है, ब्राह्मण्स वाला ट्रेडिशन चल रहा है। वो अपने एंसेस्टर्स के प्रोफेशंस को, अपने एंसेस्टर्स के हर एक रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो कास्ट जो होता है एक तरीके से ऐसा होता है जो कि एक सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। कुछ थ्योरीज है जो कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे बनाई गई है। थ्योरीज जो है एक तो है रिलीजियस थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशियो हिस्टोरिकल थ्योरी। रिलीजियस, बायोलॉजिकल एंड सोशियो हिस्टोरिकल थ्योरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी जो है वो मेनली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है 4 वर्न्स को। हम लोगों ने जो चतुर्वर्ण पढ़े थे वही 4 वर्ण को जो है रिलीजियस थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। और रिलीजियस थ्योरी का मानना ये था कि ये जो 4 वर्ण है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भगवान ब्रह्मा है उनके जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो है ये 4 वर्ण निकले हैं। ब्राह्मण्स जो है वो हेड से क्रिएट हुए हैं, क्षत्रिय जो है वो हैंड से, वैश्य जो है थाई से एंड शूद्रास जो है वो उनके फीट से डेवलप हुए हैं। तो ये उनके 4 बॉडी के पार्ट्स से जो है ये 4 वर्ण डेवलप हुए हैं, उनका ये मानना था, क्रिएट हुए हैं, बने हैं। नेक्स्ट जो होता है हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ द रिलीजियस, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये रिलीजियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो है यहाँ पे जो ब्राह्मण शूद्र औरों की जो है जो स्ट्रैटिफिकेशंस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस होते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी जो होता है वो मेनली उन 3 क्वालिटीज़ के ऊपर होता है जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे सराउंडिंग में है। सबसे पहला है सत्वा, फिर राजस और उसके बाद तमास। सत्वा जो होता है इसके अंदर जो है ह्यूमन बीइंग के विजडम, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, गुडनेस और पॉजिटिव क्वालिटीज़ के जो है क्रिएट करता है। बायोलॉजिकल थियरी के अंदर सत्वा जो है वो मेनली ह्यूमन बींग्स की जो है पॉजिटिव क्वालिटीज़ को शो करता है, लाइक विजडम, इंटेलिजेंस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ये सब कुछ। वहीं रजस जो होता है वो इंक्लूड करता है कुछ पैशनेट क्वालिटीज़ को, लाइक पैशन, प्राइड, वैल्यू, इन सब चीज़ों को जो है इंक्लूड करता है, वो रजस होता है। एंड तमास जो होता है वो नेगेटिव क्वालिटीज़ और जो होता है जैसे कि डलनेस, स्टुपिडिटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इसके अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से बायोलॉजिकल थ्योरी जो ये सारी क्वालिटीज़ जो है हम ह्यूमन बींग्स में मिलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज क्वालिटीज़ जो है 3 टाइप्स के अंदर जो है इस थ्योरी को डिवाइड किया गया है। मगर इसके अंदर जो है इनका सोशलॉजिस्ट का कहना था कि पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरेंट क्वालिटीज़ अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो उनका ये मानना था कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को जो इनहेरिट करते हैं, मीन्स उनको मीन्स अपने पेरेंट्स और उससे जो मिले हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को भी फॉलो करते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ब्राह्मण्स जो थे वो सत्व क्वालिटीज़ के अंदर आते हैं, क्षत्रिय और वैश्य जो है वो राजा क्वालिटीज़ के अंदर आते हैं और शूद्र जो है वो तामस क्वालिटी के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल थ्योरी। तो ये जो है थ्योरी इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। और बायोलॉजिकल थ्योरी हमारी जो मेनली है ह्यूमन बींग्स की जो नॉर्मल क्वालिटीज़ के ऊपर बनाई गई है बायोलॉजिकल थ्योरीज। रिलीजियस थ्योरी जो था हमारी सोसाइटी के अंदर जो 4 वर्ण जो है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी रिलीजियस थ्योरी, इट्स रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्सपेक्ट। नेक्स्ट आता है सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी। सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी मतलब हमारी सोसाइटी की जो हिस्टोरिकल थ्योरीज है, हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और के अकॉर्डिंग जो है बने हैं उसको हम कहेंगे सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी। ये थ्योरी भी 3 चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन की जाती है। सबसे पहला वर्ण, देन जाट्स और उसके बाद अनटचेबिलिटी। वर्ण, जाट्स एंड अनटचेबिलिटी, जैसे कि हमारे उसके अंदर होता है कि ब्राह्मण सबसे टॉप पे है, फिर जाट आते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब कि बिल्कुल जो दलित लोग और जो होते हैं दलित ग्रुप्स जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर से बिल्कुल अलग कर रखा है, बहुत अभी भी बहुत सी जगहों पे ये लोग अलग हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। इन 3 पार्ट्स के अंदर जो है सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी डिपेंडेंट है। मेनली जो है हमारे सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों का जो स्टार्टिंग जो था आर्यंस के टाइम्स पे हुआ था। आर्यंस जो है वो लोकल कल्चर्स को क्या करते थे, डिसरिगार्ड करते थे। उन लोगों ने उनके साथ लड़ना, उनको जो है कॉन्कर करना शुरू किया और आर्यंस इतने पावरफुल थे कि उनको हरा सकते थे। तो नॉर्थ इंडियंस के साथ जो है आर्यंस के कॉन्कर की वजह से जो है नॉर्थ इंडियंस धीरे धीरे माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जाने लग गए।
आर्यंस जो है 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड किए गए थे। पहला ग्रुप जो था वो था वॉरियर्स का, आर कॉल्ड रजना, और उसके बाद जो है उनका नेम चेंज होकर क्षत्रिय रख दिया गया। दूसरा ग्रुप जो था आर्यंस का, दैट इज़ कॉल्ड प्रीस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण्स। और तीसरा ग्रुप जो था वो क्राफ्ट्समैन और वो था फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन को, जिसको हम लोग कहते थे वैश्य। तो इन तीनों थ्योरीज के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो इंडियन हिस्टोरिकल मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, इन सब के अंदर सारे सब जगह पे क्या था, ये 4 वर्ण जो थे वही डोमिनेंट थे। इसके अंदर जो था मेनली फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो था वो पॉलिटिकली लीडरशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि वॉरियर्स थे वो लोग। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रगल करते थे आर्यंस के अंदर। और उसके अलावा जो ब्राह्मण्स था उन्हें जो है लीडर की पोस्ट दी गई थी, बिकॉज दे आर द प्रीस्ट। तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्टफुल पोस्ट पे थे। एंड आर्यंस जो थे उन्होंने क्या किया, वापस से लड़ना और शुरू किया नॉर्थ इंडियंस के साथ। उनके जो लोकल एरियाज़ थे उन्हें अडॉप्ट, उन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से उन पर रूल करना शुरू कर दिया। और उनका जो था मेनली उन्हें क्या कर दिया, उन लोकल लोगों को उन्होंने अपने अंडर सर्वेंट बनाना शुरू कर दिया। और वैश्य जो थे, जहाँ पे फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन थे, वो वहाँ के लैंडलॉर्ड और बिजनेसमैन बनने शुरू हो गए। तो ये दिस इज़ द लाइक अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। उस टाइम पे जो है आर्यंस ने क्या किया और किस तरीके से जो है कॉन्कर कर कर अपनी पोस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स उन लोगों ने फिक्स किया, दैट इज़ कॉल्ड। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ कास्ट। इंग्लिश में कास्ट इज डिराइव फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, विच मीन्स रेस, लाइनेज एंड ब्रीड, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। और जो स्पेलिंग जो थी कास्ट की वो फर्स्ट इंग्लिश में यूज़ की गई थी इन 1613 में। कास्ट इज़ डिफाइंड इन द ऐसा हेरिडिटिकल एंडोगेमस ग्रुप। तो सबसे हेरिडिटिकल एंडोगेमस ग्रुप का मतलब कॉमन नेम होगा उनका, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होगा, कॉमन कल्चर होगा, रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स एंड मोबिलिटी एंड डिस्टिंक्टिव टू कास्ट स्टेटस। इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो होगा वो हेरिडिटिकल होगा और कॉमन होगा लोगों के अंदर। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कास्ट। सो आज हमने जो है मेनली फंक्शन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन और उसके अलावा इंडियन कास्ट सिस्टम देखा, जिसके अंदर की थ्योरीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कास्ट सिस्टम के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू।